तो बोले दुर्गा माता की जय। नवरात्र के 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और इसी के बाद से आपकी नवरात्र की समाप्ति होती है। 10वीं तिथि को जो लोग भी भाई बहन व्रत रखे हैं 9वीं तक, वो लोग भी पारण कर लेते हैं और दशहरा त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करते रहें। तो आइए जानते हैं 9वीं तिथि की प्रारंभ आपका कब से कब तक है। 9वीं तिथि की प्रारंभ 30 सितंबर दिन मंगलवार को शाम 6:06 से शुरू हो रही है और इसकी समाप्ति 1 अक्टूबर दिन बुधवार को शाम 7:01 पर हो रही है। तो 9वीं तिथि का सारा कार्यक्रम उदया तिथि से किया जाएगा। माता का पूजा, सिद्धिदात्री का और कन्या पूजन, हवन, ये सारे काम आप उदया तिथि के देखते हुए 1 अक्टूबर दिन बुधवार को आप लोग करेंगे। 9वीं व्रत रखने के बाद आप लोग पारण 10वीं तिथि के दिन सुबह 6:15 के बाद से कर सकते हैं। अब आप कन्या पूजन का मुहूर्त के बारे में जान लीजिए। वैसे सुबह सुबह कन्या पूजन करना चाहिए। सारे दिन 9वीं तिथि बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है, आप कर सकते हैं। लेकिन सुबह 6:22 से 11:55 तक आप कर सकते हैं। और हवन आप सुबह 6:14 से लेकर शाम 6:07 तक कर सकते हैं। पूरे दिन 9वीं तिथि में आप लोग कर सकते हैं। तो 2:09 से लेकर दोपहर 2:51 तक विजय मुहूर्त है, इस समय में भी आप कर सकते हैं। दूसरा आपका अमृत काल का समय है, सुबह 7:43 से 9:12 तक है सुबह। उसके बाद लाभ उन्नत 6:14 से सुबह 7:43 तक है, सुबह में ही ये मुहूर्त था। उसके बाद से शुभ उत्तम समय है, उस समय भी आप कर सकते हैं। तो 10:41 से लेकर सुबह से और 12:10 तक है दोपहर में, ये भी शुभ उत्तम समय माना जाता है। इस समय में भी आप हवन कर सकते हैं। ये हो गई मुहूर्त के बारे में कि 9वीं तिथि कब से कब तक है। फिर आप कन्या किस समय में करेंगे, हवन किस समय में करेंगे। अब आप सब लोग जानेंगे कि कन्या आप कितने उम्र से लेकर कितने तक को खिलाएंगे। कन्या खिलाने के लिए आप लोग 2-3 साल से शुरू करिए, उसके बाद से 11 साल के बच्चों को खिला सकते हैं। एक भौरनाथ जी को, एक लड़का, आप कोई छोटा बच्चा, उसको भी खिलाइए। इस तरह से आप कन्या को आमंत्रित दीजिए। उसके बाद साफ कपड़ा या चटाई बिछाइए, पूरब दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ उनका मुख होना चाहिए। उसके बाद आप उनका पैर को धुल दीजिए, रंग लगाइए, कुमकुम लगाइए और रक्षासूत्र बांधिए। उसके बाद उनको भोजन दे दीजिए। भोजन करने के बाद उनको जाते वक्त आप दक्षिणा वगैरह जो भी आपको देना देकर उसके बाद आप उनको विदा कर दीजिए। इस तरह से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। इसके बाद उनके जाने के 1 घंटे तक आपको वहाँ पर सफाई नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में दुर्गा माता की कृपा बनी रहती, लक्ष्मी जी आपके घर में रहती हैं। तो अब आप सब लोग जानेंगे माँ सिद्धिदात्री माता के बारे में। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उनके 9 रूप सिद्धिदात्री माता की। माँ सिद्धिदात्री का यह दिव्य रूप न केवल शक्ति और सिद्धियों का प्रतीक है, बल्कि सभी भक्तों के लिए धैर्य, समर्पण और मार्गदर्शन भी करती है। नवरात्र के इस पवित्र अवसर पर उनकी पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक परिवर्तन लाने की मान्यता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। सकारात्मक ऊर्जा जो है अपने अंदर प्रवेश करती है, निगेटिव से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री सिद्धि और मोक्ष की देवी है। माँ सिद्धिदात्री के पास अरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, ईश्वरत्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियाँ हैं। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान ही कमल पर विराजमान है। माँ लाल रंग का साड़ी लपेटी है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ ने हाथों में अपने शंख, गदा, कमल का फूल और चक्र धारण किया है। माँ को ही सरस्वती रूप मानते हैं। देवी पुराण में वर्णित है कि शंकर जी ने इनकी ही कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हुआ था, जिससे इनका नाम अर्धनारीश्वर कहा जाने लगा। तो माता की कृपा से ऐसी कोई भी कामना नहीं है जो पूरा ना हो। माँ अपने भक्त के ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रहती हैं। उनकी साधना करने वालों का हर कामनाएं
पूर्ति होती है। तो माता की पूजा करने के लिए आप लोग सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान वगैरह करके साफ वस्त्र पहनिए, सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दीजिए। उसके बाद मंदिर में आप गंगा जल का छिड़काव करते हुए आसन पर बैठिए, माता रानी की पूजा प्रारंभ करिए। तो सबसे पहले अगर कलश आप स्थापना कर रखी हैं तो कलश का पूजा जरूर करिए। अगर नहीं कर रखे हैं तो आप गणेश भगवान जी का नाम लेते हुए उसके बाद उनका पूजा करिए। उसके बाद आप माता रानी का पूजा करके आप संपूर्ण कर सकते हो। तो कलश का सबसे पहले आप पूजा कर लीजिए। जैसे आप कलश स्थापना में जितने देवी देवताओं का आह्वान अर्घ्यपात करते हुए पूजा किए हैं, वैसे आप हमेशा 8 दिन तक वैसे आप कर लीजिएगा कलश का पूजा। उसके बाद आप गणेश भगवान जी का पूजा करिएगा। गणेश भगवान जी का पूजा के बाद आप 9 रूपों की माताओं का स्मरण करते हुए उसके बाद सिद्धिदात्री मैया का नाम का स्मरण करते हुए ध्यान लगाइए। माता का स्वरूप जो भी इसमें बताए हम, वैसे आप स्वरूप के बारे में सोच कर उनका ध्यान या फोटो में आप देख लीजिएगा। वही फोटो आप अपने आँखों में बसा कर ध्यान लगाते हुए आप माता को स्मरण करिएगा, ध्यान लगाइएगा। उसके बाद आप उनका हवन कीजिएगा। तो आसन आप समर्पित करिएगा। इस तरह से आप करते हुए माता का शुभोच्चार तरीके से पूजा करिएगा। उनको लाल कमल का या गुलाब का फूल चढ़ाइएगा। उसके बाद भोग में माता रानी को पूरी हलवा चना जो कन्या को खिलाया जाता है वही आप माता रानी को भी भोग में लगा सकती हैं, और मिठाई भी लगा सकती हैं, ऋतु फल भी लगा सकती हैं। माता को भोग में जो भी आपके पास है वो आप लगा सकती हैं। उसके बाद लास्ट में आप उनकी आरती कर लीजिए। माता का मंत्र बीज मंत्र ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, इस मंत्र का आप एक माला या 11 बार कम से कम जप लीजिएगा। और दूसरा सिंपल माता का मंत्र है ओम सिद्धिदात्रे नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकती हैं। तो इस तरह से माता का मंत्र का आप जाप कर लीजिए, एक माला चाहे 11 बार। उसके बाद लास्ट में आरती करिए और क्षमा याचना जरूर अपने भूल चूक का जरूर मांग लीजिएगा। गृहीतो ब्रह्मा चक्रे दष्ट्रोड धृत्य वसुंधरे वराह रूपरी शिवे नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा माता रानी के सामने, या आप कम से कम उच्चारण कर लीजिएगा। भूमि और मकान आपको जरूर मिल जाएगा। उसके बाद आप जब हवन करिएगा तो घृत और मक्खन से आप आहुति दीजिएगा, इच्छा आपकी जरूर पूरा हो जाएगा। और 9वीं तिथि के दिन माता को भोग में तेल का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान दे दें, तो इससे अनहोनी घटनाओं से आपका बचाव होगा। ये हो गई माता के बारे में सारी जानकारी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। बोले सिद्धिदात्री मैया की जय।